हेलो। गालिब भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक भाई, क्या हाल है? कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा गालिब भाई, मैंने आपसे एक सवाल करना था। जी जी, करें। जी, सवाल ये था कि देखिए, आप जैसे क्लेम करते हैं कि आप ह्यूमैनिटी के लिए स्टैंड कर रहे हैं और हम्म, जो है ना ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं ये हम्म। कहना चाहूँगा कि देखिए, आप रिलीजन को जो है ना वो रिजेक्ट करते हैं कि सारे रिलीजन जो है ना ये मैन मेड है। तो मतलब कि मैं कहना चाह रहा था कि रिलीजन तो लोगों को जो है ना होप देता है, उनको जीने का एक सलीका सिखाता है। तो आपको नहीं लगता कि रिलीजन को रहना चाहिए दुनिया में, इसकी एक जगह है? चलें, होप तो आपको कोई भी चीज दे सकती है, मगर अगर उसके साथ साथ वो आपको नुकसान भी दे रही हो तो फिर किसी को जहर ये कह के खिलाना कि दुनिया की सारी दवाइयां आप पे काम नहीं करती तो जहर भी ट्राई कर लो, अच्छी बात है कि नहीं? हुँ, सही कह रहे बताएं हैं। ना। तो यानी अगर आपको लगे कि मेरे मसले नहीं हल हो रहे तो आखिर पे जहर को हल समझ के खा लेना चाहिए, क्योंकि जहर आपको मार भी तो देगा ना। फिर जहर तो हाँ फिर जी, हाँ सारे ही जी। मसले हल कर देगा, क्योंकि मार ही देगा आपको, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सी ठीक है। मैं असल में मैंने गालिब भी मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरे कई जो है ना जानने वाले हैं, जो मैंने देखे हैं इस तरह के, जो कि हाँ। मतलब कि एग्नोस्टिक एथियस्ट हो जाते हैं। तो लेकिन वो ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, उनको ज़िंदगी में ना अपना मीनिंग नहीं नज़र आता। इस तरह का मैंने उनको देखा है। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि जैसे आप ये काम कर रहे हैं, तो आपके काम में ये कहीं कहीं न कहीं ये लूप होल रहता है कि ना लोगों को ना उनका मीनिंग जो है ना वो नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि जैसे कि हम नथिंग से आए थे, तो हमने नथिंग में चले जाना, तो क्या फ़ायदा ये ज़िंदगी जीने का? नहीं तो सच तो यही है ना कि नथिंग से आए थे नथिंग में चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आई थिंक कि ये आपका पर्सपेक्टिव है कि दूसरे बंदे को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं मिल रहा। कोई परेशान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अपनी जिंदगी का मकसद नहीं मिल रहा। और दूसरी बात है कि जब इंसान मजहब छोड़ता है ना तो कुछ अरसे के लिए वो परेशान रहता है। जब कोई मेरी तरह पुराना एथियस्ट होता है ना, जिसे को 15-20 साल होने वाले होते हैं, फिर वो इन बातों को नहीं सोचता भाई। ठीक है, मैं 7 साल श्रीलंका में था और मेरी जो वालदा है ना वो मुझे मुसलसल ये कहती रहती थी कि दुआ कर, खुदा तुझे इस मुसीबत से निकाल दे। मैंने कभी भी नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बात झूठ है। क्या करना है उसको? सही, ठीक है। सही। तो मैं 7 साल वहां पे था, क्या आपने सुना है मुझे कि मैं खुदा की तरफ हो गया हूँ? मैं तो वो 7 साल बल्कि और मैंने काम शुरू कर दिया, बल्कि खुदा को तो मेरा काम और नापसंद आना चाहिए उन 7 सालों में। ठीक है, और मैं आज भी ऐसे ही हूँ। मेरे बारे में मिसालें दी गई कि वो जी देखो खुदा को नहीं मानता था, वो फंस गया। ठीक है, मैं निकल भी आया हूँ वहां से। सही है। और मैं आपको ये बता दूं कि श्रीलंका में नहीं तो भी लोग ज्यादा गालिब फंसे हुए थे बजाय एथियस्ट के। ठीक है, रेफ्यूजी। सही है। भाई, ठीक। और बहुत से मजहबी अभी भी नहीं उधर तो ही। ये एक एक सवाल और था मेरा कि जैसे कि लोग होते हैं वो जो है ना एथियस्ट हो गए ना, तो उनको एक डर सा लगा रहता है कि यार किसी भी टाइम जो है ना कुछ भी हो सकता है, मर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो उनकी जो है ना रातों की नींदें उड़ जाती है, मैंने देखा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जैसे उनको सुकून किस तरह है, चैन किस तरह है? ओ भाई, का आपको किसने कहा एथियस्ट एथियस्ट की रातों की नींद मौत की वजह से उड़ जाती है? भाई मैं तो जब से एथियस्ट बना हूं मुझे मौत से डर ही नहीं लगता। पहले मुझे लगता था भाई। और मैं और भी सारे एथियस्ट को जानता हूं जैसे ऐसे हैं। ये आपका ओपिनियन है कि एथियस्ट ऐसे सोचते हैं, एथियस्ट ऐसे नहीं सोचते। ठीक है। मुझे तो मौत एक बड़ी चलो अब ठीक है। मीठी सी चीज लगती है कि इंसान के दर्द तकलीफ खत्म हो जाएंगे जब वो मर जाएगा। ठीक है, मैं मौत को उस तरह देखता ही नहीं हूं। ठीक है। नहीं तो जैसे कि अगर दुख तकलीफ अगर मौत से अगर खत्म होने दुख तकलीफ, तो फिर जिंदगी में आने का मतलब ही क्या है? अगर जिंदगी दुख तकलीफ भाई ही है तो देखो, फिर एक मेरी फायदा क्या बात है? समझो कि जिंदगी का अपना मजा है। जिंदा रहना जो है, आप क्या समझ रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि मौत इंसान को निजात दे सकती है तो जी मौत जो है वही ले लेनी चाहिए? ओ भाई, आप देखें ना, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, बहुत तकलीफ में होता है, ठीक है, तो उसकी तकलीफों का इलाज फाइनल कहाँ होता है जाके? जब वो मर जाता है। और अगर आप ये समझेंगे मौत के बाद भी आपका हिसाब होना है और पता नहीं। आपको पता है बूढ़ों को सबसे ज्यादा तकलीफ रिटायर्ड बूढ़ों को क्या चीज देती है? पता है? मजहब। क्या चीज? मजहब। मैं अभी जानता हूं।
ठीक है। अभी कल परसों मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि उसकी वालदा जो कि 75 साल की हैं, पूरी जिद से रोजे रख रही हैं और मना कर करके थक गए हैं और बाज नहीं आ रही, हालांकि डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है। ठीक है, समझ गए आप? तो जी, ये याद रखें कि जब जी, जी, लोग इतनी बूढ़ी उम्र में रोजे रखते हैं ना, तो कई बार रमजान उनका आखिरी होता है और फिर जब वो बेचारे मर जाते हैं ना, कहते हैं वाह भाई वाह की मौत आई, रमजान चले गए ने जी, ये तो सिद्ध जनती ने, पता नहीं होता रमजान ने तो कत्ल किया उसका बंदे का, क्योंकि वो रोजे रोजे रख रहा था। किसी को, आपको पता है ना कि बूढ़े वैसे ही पानी कम पीते हैं, गुर्दों में पत्थरियां हो जी, जाती हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से हार्ट अटैक आ जाते हैं, शुगर लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो किडनीज फेल, शुगर लो बंदा खत्म। ठीक है, तो जी, आप क्या समझ रहे हैं कि मजहब फायदा दे रहा है बूढ़े आदमी को? मजहब उसे वो उसे लॉलीपॉप ये दे रहा है कि वो मरने के बाद तो ये जन्नत बनेगी, मगर रोजे रखवा के उससे जो उसके दिमाग में फिट किया हुआ है, 6 साल का था जब से उसे रखवाए जा रहे हैं, उसकी वजह से उसने एक चलता फिरता जहर उसके मुंह में डाला हुआ है कि किसी भी टाइम उसकी जान ले सकता है। बेचारा बुढ़ा सुबह सुबह उठता है, फजर की नमाज के लिए वजू करता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ठीक है, समझिए, जी, जी, ब्रेन हेमरेज, पता है आपको? हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज बहुत बड़ी वजह वजू है पाकिस्तान में, खास तौर पर ठंडे मौसम में, सारी इस्लामी दुनिया में है ये। ठीक है, क्योंकि जब आप जी, जी, पानी से अपने ठंडे पांव सर धोते हैं ना, आपके ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो डिस्टर्ब होती है, और उसके साथ ही आपकी जो आर्टरी कोई खराब होती है तो वो दिमाग में हुई तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, वैसे हुई तो वो हो जाएगा, फालज गिर जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मजहब जी, से जी, जुड़ी ठीक, हुई हैं, मगर मसला ये है कि वो ये नजर आएगा लोगों को जी एथियस्ट खुदा को नहीं मानता तो अब थोड़ा परेशान है ये सोच के कि यार मेरी जिंदगी का क्या मकसद है। भाई वो अपनी जिंदगी को रीएनालाइज कर रहा है, ठीक है, मगर दूसरी तरफ वो बेचारा जो खुदा को मानता है उसको पता ही नहीं है कि मैं खुदा को मानने की वजह से मरूंगा, वरना मैंने शायद 3-4 साल और जिंदा रह जाता। ठीक है, ये बातें हैं। मैं एक ऐसे बुड्ढे को जानता हूँ जो मोटर बाइक चलाता था श्रीलंका में ना, मेरा पुराना मालिक मकान था, तो वो जो है ना मोटरसाइकिल चलाता था और मैं उसे कहता था यार तू बहुत बुढ़ा हो गया, अब बाज आ जा, ना चलाया कर। ये उसका बेटा भी, एक दिन उसके मेरे बेटे से मेरी बात हुई, मैंने कहा यार अपने बाप को मना करो, ये इतना बुढ़ा है, इसकी नजर सही है नहीं है, ये मोटरसाइकिल चलाता रहता है। वो आगे से वही कहता था, नो प्रॉब्लम, आई बिलीव इन गॉड, ऐसी की तैसी बेचारा फिर कोविड के दौरान मर गया। ठीक है, एक्सीडेंट से। सही है, तो जी, केयरलेस जी, बिहेवियर, इस तरह मजहब भी लोगों के अंदर केयरलेस बिहेवियर करता है। ओ जी मेरी माँ, मेरी जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आनी। अच्छा जी, यही होता है ना यार। ठीक है, चलें फिर, सही है, ओके ओके, जी, थैंक यू वेरी ओके। मच।